केशव नगर गांव एक बड़ा ही खामोश गांव था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस गांव के बारे में बड़ी अजीब बातें सुनने में आ रही थीं। दरअसल पिछले हफ्ते केशव नगर में एक मेला लगा था, जिसमें एक लकड़ी का सेल्फी बूथ था, जहां लोग अपनी तस्वीर खींचते। लेकिन मेला खत्म होने के बाद कोई उस लकड़ी के बूथ को वहीं उसी गांव में छोड़कर चला गया। अरे ये बूथ यहाँ मैदान के बीचों बीच कौन छोड़ गया? पता नहीं सरपंच जी, पिछले हफ्ते से ये बूथ यही पड़ा है, तो इसे उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंका? सरपंच जी, कोशिश तो हमने बहुत की, लेकिन ये बूथ काफी भारी है, इसे उठाना हमारे बस की बात नहीं है। तो क्या इसे हमारे स्कूल के मैदान पर पड़े रहने दे? वैसे कोई हर्ज नहीं है सरपंच जी, क्योंकि बच्चों को इससे कोई ऐतराज नहीं। बच्चे खुश हैं कि यहाँ पर ये बूथ है। सही कहा था रामू ने। इस सेल्फी बूथ की वजह से सारे बच्चे बेहद खुश थे। लेकिन वो बूथ जितना मामूली दिख रहा था, उतना मामूली वो बूथ था नहीं। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग आदमी दादू स्कूल के मैदान में टहल रहे थे। उनकी आंखों में पानी था, वो कुछ नाराज थे। कितने साल हो गए उसे गुजरे हुए, लेकिन आज भी उसकी कमी महसूस होती है। हे ऊपर वाले, ये तूने मेरे साथ क्या किया? मेरी सावित्री को मुझसे छीन कर मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मेरे साथ ऐसा गलत क्यों किया? बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? दादू बड़े नाराज थे। वो अपनी बीवी के साथ कुछ पल बिताना चाहते थे। तभी उन्हें कुछ डगमगाती हुई आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सेल्फी बूथ अपनी जगह पर अजीब तरह से हिल रहा था। उसके चारों ओर धुआं फैल गया। दादू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके सामने हो क्या रहा है। वो डर गए और वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। दादू ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका अपनी आंखों पर यकीन न रहा। उनके सामने उनकी बीवी थी, जो कि 5 साल पहले मर चुकी थी। अरे ये क्या, आज मेरी सालगिरह है। आपने ही मुझे याद किया था ना, और अब आप ही जा रहे हैं। दादू सावित्री की बात सुनकर खुश हो गए। उन्होंने अपनी बीवी के साथ खूब बातें की और साथ ही एक सेल्फी भी ले ली। चलिए, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? वहीं जहाँ मेरी जगह है। इस जादुई बूथ की वजह से हम मिल गए, लेकिन अब इसके जादू का वक्त खत्म हो रहा है, इसीलिए मुझे हंसते हुए विदा कीजिए। जादुई बूथ? मतलब तुम इसकी वजह से यहाँ पर हो? हाँ। ठीक है, मैं नहीं रोकूंगा, तुम जा सकती हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। दादू की आंखों के सामने से सावित्री हवा में गायब हो गई। उस जादुई सेल्फी बूथ की वजह से दादू की उनकी बीवी से मिलने की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। अगले दिन जादुई सेल्फी बूथ की कहानी पूरे गांव में फैल गई। सारे लोग अपने अपने अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए रात को उस बूथ के बाहर लाइन लगाने लगे। हे बूथ जी, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस एक ख्वाब है और मैं इसे मुकम्मल करना चाहता हूँ। अपनी तरफ से तो सारी कोशिशें कर ली, लेकिन हर बार बस हार ही होती है मेरी। इसीलिए अब तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो। मैं एक किसान हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों से जमीन पर एक भी अनाज नहीं उगा पाया। मेरे जमीन को किसी की नजर लग गई है। मैं एक गरीब हूँ, मेरी खेती ही मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा जरिया है। उसे हरा भरा कर दो। रघु की बात सुनने में जितनी आसान और बच्चों जैसी लग रही थी, वो उतनी ही नामुमकिन थी। तभी अचानक चमत्कार हुआ। उस बूथ के आसपास एक रोशनी फैल गई और उसी बीच रघु के हाथों में उसकी एक तस्वीर आ गिरी। उसने देखा कि उस तस्वीर में उसके पीछे एक हरा भरा खेत है। वो देखकर रघु खुशी के मारे पागल हो गया। इसका मतलब इस साल मेरी जमीन हरी भरी होगी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। रघु निश्चिंत होकर घर चला गया और उसके अगले दिन ही रघु को साहूकार से अच्छा खासा कर्ज मिल गया, जिससे उसने वो सारी चीजें ले ली जिनसे वो अपनी जमीन के हालात को ठीक कर सकता था। बूथ की वजह से पूरे केशवपुर के हालात बदल रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक उस बूथ ने काम करना बंद कर दिया। जो भी उसके सामने आता, अपनी इच्छा बोलता, वो
वो खाली हाथ लौट जाता। देवा, जरूर हमारे भूत देव को किसी की नजर लग गई है। तुम चुप रहो रामू। अब मैंने क्या किया सरपंच जी? तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। किसने कहा था ऐसे यहाँ रखवाने के लिए? अब अगर इसे कुछ हो गया तो क्या इसकी देखरेख तुम करोगे? अब मुझे क्या पता था कि ये दफातन से बंद पड़ जाएगा। बस बस, बहुत हुआ। इसे जल्द से जल्द इसे यहाँ से बाहर निकालो। वैसे भी अब ये किसी काम का नहीं रहा, समझे? जी सरपंच जी। जैसे ही जादुई भूत काम करना बंद हुआ, सब गांव के लोगों के लिए वो एक अड़चन बन चुका था। सरपंच के कहने पर दूसरे दिन बाहर के लोगों को भूत हटाने के लिए बुलाया गया। देखिए, ये रहा हमारे कस्बे का जादुई भूत, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। इसीलिए ये हमारे कस्बे से हमें बाहर निकालना है। चलो अब लग जाओ काम पर। रामू के कहे मुताबिक सारे लोग भूत पर टूट पड़े। सब लोग एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसे हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी सब बड़े बड़े लोखंड लेके आए और उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। रुक जाओ, ऐसा मत करो। अरे चिंटू, ये क्या बोल रहा है? वही बोल रहा हूँ जो ठीक है। क्या सही है? कि इसे यहाँ से बाहर मत निकालो। क्यों ना निकाले? अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। अगर कोई चीज हमारे काम की नहीं रही तो क्या हम इसे बाहर फेंक दे रामू काका? अगर आपके अब्बू काम नहीं करेंगे तो आप क्या उन्हें बाहर निकालोगे? चिंटू के सवाल पर सारे लोग खामोश हो गए। चिंटू को क्या जवाब दें, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था। तभी देखो चिंटू, ये बात अलग है। ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि सिर्फ एक मशीन है। इससे अपने जज्बात जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके यहाँ होने से सिर्फ दिक्कतें ही होंगी, समझे? मुसीबत सिर्फ आपको ही होने वाली है, हमको नहीं। माना कि अब इसका जादू काम नहीं कर रहा, लेकिन इसकी तकलीफ हमें तो नहीं हो रही। हम बच्चे आज भी इसके साथ खेल सकते हैं। आपकी लालच अब पूरी नहीं हो रही है तो इसे हटाने पर अब तुले हुए हैं। लेकिन हम बच्चे यहाँ पर हर रोज आते हैं, खेलते हैं, फोटो खींचते हैं। हमारे लिए तो ये हमारा दोस्त ही है, इसलिए हमें पूछे बिना आप इसे नहीं निकाल सकते। क्यों दोस्तों? हाँ, सही कहा चिंटू ने, सही कहा। ये हमारा दोस्त है। हाँ, चिंटू ने बिल्कुल सही कहा। ये हमारा दोस्त है। तभी अचानक वो भूत जोर जोर से हिलने लगा। उसे एक सफेद धुआं आने लगा। सब ये देखकर हैरान हो गए। उनकी आंखों के सामने मानो कोई अद्वितीय नजारा हो कि तभी अचानक वो भूत अपने आप हवा में उड़ने लगा और जोर से हवा में ही फूट गया। उसके अंदर से एक जिन बाहर आ गया। अरे ये क्या है? ये क्या है? मैं एक जिन हूँ। बहुत सालों पहले मेरी गलती की वजह से मैं इस भूत में कैद हो गया था और तब से लेकर आज तक मैं अपनी ताकत से सबकी मदद कर रहा हूँ। और मुझसे कहा गया था कि जिस दिन मैं एक नेक इंसान की मदद करूँगा मुझे आज़ादी मिल जाएगी। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने सिर्फ मदद ही की है और मैं आखिरी मदद उसकी करना चाहता हूँ जिसका नेक दिल हो। तो क्या कहते हो, मेरी मदद करोगे? मैं दिल का बड़ा साफ हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तुम तो मुझे यहाँ से हटाने वाले थे। तुम वो इंसान नहीं। वो इंसान कौन है मैं जानता हूँ और मैं उसी की मदद करके आजाद होना चाहता हूँ। और वो इंसान है चिंटू। क्या मैं? हाँ चिंटू, तुम बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि दुनिया में सब लोग खुशी से रहें, अच्छा पढ़े और इस देश को आगे बढ़ाए। चिंटू की समझदारी देख जिन खुश हुआ। उसने अपना आशीर्वाद चिंटू को दे दिया और देखते ही देखते वो हवा में गुम हो गया। जिन के जाने के बाद सबने चिंटू की खूब तारीफ की और जादुई सेल्फी बूथ की कहानी वहीं पर खत्म हो गई। सीख: अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद किसी चीज को बेदर्दी से फेंक देना अच्छी बात नहीं। ये स्वार्थी वृत्ति के लक्षण है।